बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मर्दान में एक कल वाक़या हुआ और उसको आज सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरीके से हाईलाइट की जा रही है और कुछ सहाफ़ियों को मैं देख रहा था, कुछ बड़े सीनियर किस्म के सहाफ़ी थे और उनके ट्विटर पे उनके ट्वीट्स में देख रहा था और जिस अंदाज से उन्होंने इस वाक़ये को इमरान खान के साथ लिंक करने की कोशिश की। देखिए, बुग़्ज़ इमरान में तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बुग़्ज़ नवाज़ शरीफ में आप कहीं भी जा सकते हैं, बुग़्ज़ मरियम में आप कहीं भी जा सकते हैं, मतलब जिससे भी आपका अगर ज़ाती कोई बुग़्ज़ है तो उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो मामला था ये मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, एक मज़हबी मामला है और उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मैं थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड भी आप लोगों को बयान करूँगा कि असल में क्या ये वाक़या हुआ क्या? असल में ग्राउंड पे क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्या सिचुएशन वहाँ पे डेवलप्ड हो गई। और फिर यहाँ पे जिन सहाफ़ियों ने सहाफ़ती बददियानती की उनको इमरान खान से माफ़ी माँगनी चाहिए। अगर ये वाक़ई सहाफ़ी है तो मेरे ख़्याल में इनको माफ़ी माँगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वहाँ पे गलत बयानी की है। ये जो जिस तरह के कल इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए पूरे मुल्क में एक मुजाहिरों का ऐलान किया था, एहतजाज का ऐलान किया था और उसमें हर यूनियन कौंसिल की सतह पर लोग निकल आए थे। सेम इसी तरह मर्दान सावलडेर में भी यही लोग अपने मुकामी बल्दियाती नुमाइंदों के साथ निकल आए थे और जो मुकामी नाजिम था वो इसको लीड कर रहा था, वो इसके अंदर मौजूद थे। और फिर वहाँ पे मुकामी नाज़िम और बाकी जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने वहाँ पे स्पीचेस किए और ये जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है उस हवाले से बात की। और फिर जब ये इनका जलसा इख्तिताम पजीर हो रहा था तो उन्होंने इस बंदे को, ये जो मौलाना निगार है, ये चूँकि मौलाना नहीं है लेकिन इसको मौलाना निगार के मौलाना के तौर पे पेश किया गया। इनके हवाले से ये भी कुछ मुकामी लोगों ने मुझे बताया कि ये पहले जेयूआई में थे और उसके बाद पिछले 1 साल में जो जेयूआई से लोग चले गए तो भी ये भी उनमें से एक था, क्योंकि जो मौलाना पीडीएम के साथ शामिल हो गए और फिर मौलाना की पीडीएम की हुकूमत बन गई और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की एक बुरी हालत बन गई, जिस तरह लोगों पे जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई, जिस तरह बदतरीन महंगाई और चीज़ें लाई गई, उसमें मौलाना जिस तरह एक्सपोज हुआ और उसके बाद ये बताया जाता है कि उनसे काफ़ी सारे लोग चले गए तो ये भी उनसे चला गया। ये मुझे बताया गया है, मुझे कंफर्म नहीं है। और फिर उसके बाद इनको ये जो बुलाया गया, ये पहली मर्तबा ये इनका पब्लिक अपीयरेंस था। किसी जलसे में पहली मर्तबा इनको एहतितामी दुआ के लिए बुलाया गया कि आप आ जाइए और इस जलसे का एहतितामी दुआ करें। तो जब ये आ गए तो वहाँ पे दुआ शुरू करने से पहले उन्होंने मुकामी नाज़िम की तारीफ का सिलसिला शुरू किया और फिर वहाँ पे उस गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में लग रहा था क्योंकि पहली मर्तबा लोगों के सामने आया था तो ये दबाव में लग रहा था। कुछ मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही है, लेकिन ये जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और पूरा एक सरकारी पुलिस की रिपोर्ट आ जाए और पूरी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कौम के सामने आ जाए तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगे। उससे पहले इस हवाले से कोई राय कायम करना या कुछ कहना मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन वहाँ पे इस बंदे ने इमरान खान का जिक्र नहीं किया, चूँकि वो पुश्तो ज़ुबान में बात कर रहे थे और हम पुश्तून हैं और हमें समझ आ जाती है कि वो क्या वहाँ पे बोल रहे थे। लेकिन इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ियों ने उस पुश्तो की उस वीडियो को उठाकर अपने अंदाज से पुश्तो को ट्रांसलेट कर दिया। हालांकि उस वीडियो को मैंने 2-3 मरतबा जो देखा, वहाँ पे इमरान खान का सिरे से नाम तक मौजूद नहीं है। उस बंदे ने इमरान खान का नाम तक नहीं लिया और वहाँ पे उसने बात की सईद खटक जो मुकामी उनका वहाँ पे नाजिम है उसके हवाले से उसने बात की थी, इमरान खान के हवाले से उसने बात नहीं की। और उसके बाद फिर सईद खटक ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और उसमें बड़ी डिटेल से उन्होंने उसके भी मजम्मत भी की और उसने बताया भी कि मैंने उनसे माइक छीन लिया और मैंने उनसे कहा, लेकिन वहाँ पे इनसे एक गलती हो गई। जब इनको एहसास हुआ कि ये एक गलत काम हुआ है तो वहाँ पे पूरी तौर पे इनको वजाहत करनी चाहिए थी और इनको अल्लाह ताला से और वहाँ पे मौजूद लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आई डोंट नो कि अभी ये सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो उसके बाद फिर ये सारा
सूरत हाल क्लियर होगा। लेकिन उसके बाद ये बताया जाता है कि उसके बाद फिर ये जलसा वहाँ पे ख़त्म हुआ, तो उसके बाद वहाँ पे लोग जमा हो गए और उन्होंने वो इनके पीछे चले गए और वहाँ पे इनको निकाला और इनको वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाकर उनको कत्ल कर दिया। इसमें अभी उलमाए किराम मेरे ख्याल में बेहतर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पे बात नहीं कर सकते। ये जो वाक़या हुआ है इस पे ये उलमा का फर्ज है कि उलमा इस पे आकर तफसील से बात करें, और ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम, बहैसियत मुसलमान, हर एक मुसलमान के लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हमारी जानों से, हमारे माल से, हमारे माँ बाप से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवी से, हमारे बहन भाइयों से, गरज दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, और मेरी अपनी जान है या इसके अलावा जो कुछ भी है, मेरे प्यारे नबी मेरे लिए इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ है। और जिस मुसलमान को अगर पैगंबर इस्लाम अपने जान, अपने माल, अपने माँ बाप, अपने इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ न हो, तो वो मुसलमान हो नहीं सकता। इसी वजह से ये मेरा ईमान है कि कोई भी मुसलमान कभी भी ये जुरात नहीं कर सकता, ये हिम्मत नहीं कर सकता और ये काम नहीं कर सकता कि वो अपने पैगंबर के शान मुबारक के खिलाफ एक सिंगल लफ्ज तक भी इस्तेमाल कर सके। ये हो नहीं सकता। वो तो मुसलमान नहीं जिसने अपने पैगंबर के शान में गुस्ताखी की। किस तरह पॉसिबल है कि आप उसको मुसलमान कह सकते हैं? लेकिन अभी यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है, ये उलमा इस हवाले से बात कर सकते हैं कि इस बंदे को जब वहाँ पे पकड़ लिया तो क्या उनसे ये सवाल किया गया कि आपने वहाँ पे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है? इनको क्या टाइम दिया गया? इनसे कोई वजाहत तलब की गई और उसके बाद फिर इनको पुलिस के हवाले करके इनको सज़ा देनी चाहिए थी? क्योंकि चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और एक इस्लामी मुल्क होने के नाते ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये कानून भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बाहर दुनिया के अंदर जब भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में अगर कोई गुस्ताखी करे तो हम पूरे मुल्क के अंदर निकल जाते हैं, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको। तो अगर यहाँ पे ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पे जो भी बंदा हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो उनको सज़ा देना, और ये अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि इस्लामी कवानीन के तहत उस बंदे को सज़ा दी जाए। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक किस्म का लोगों ने कानून को हाथ में लिया और लोगों के वो भी एक हद तक, क्योंकि आप बहैसियत मुसलमान इस किस्म की वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसके दो पहलू हैं। एक तो लोगों के जज्बात है, लोगों के जज्बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। दूसरी साइड पे एक इस्लामी मुल्क के अंदर हम रहते हैं और हमारा एक कानून है, हमारी अदालतें मौजूद है, और यहाँ पे इन अदालतों के अंदर इस्लामी कवानीन के तहत भी इस किस्म के जो लोग हैं उनको सज़ाएं दी जा सकती हैं और उनको सज़ाएं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी ये उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है कि वो सामने आकर इस पर अपना एक क्लियर इस्लाम की रोशनी में कुरान और हदीस की रोशनी में इस पे कौम के सामने तफसील से बयान कर सके कि ये जो वाक़या हुआ है इस बंदे को, क्योंकि जो वीडियोस अभी तक सामने आ गई है या जो मुकामी लोगों से मेरी बात हुई है, इस बंदे को वजाहत का मौका नहीं मिला। इनसे किसी ने नहीं पूछा कि आपने यहाँ पे इस किस्म के गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और फिर इस बंदे ने नऊजुबिल्लाह ये कहा कि हाँ मैंने किया है, और उसके बाद फिर इनको ये सज़ा दी गई है। ये अभी चूंकि ये सारा एक कंफ्यूजन है, ये जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और उसके बाद फिर ये एक तफसीली रिपोर्ट सामने आ जाए तो ये पूरी एक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा बुनियादी पॉइंट था वो इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान के खिलाफ इस वाक़ये को जिस अंदाज से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है, क्योंकि आप ठीक है इमरान खान के साथ लाखों लोगों के इख्तिलाफ हो सकता है, उनके साथ सियासी मुखालिफत हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं,
لیکن آپ نے اس واقعے کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. اور کس نے استعمال کرنے کی کوشش کی؟ پولیٹیکل ورکر تو ایک طرف ہیں ان کی سیاسی مخالفین، لیکن یہاں پہ صحافیوں نے ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں ایسی صحافیوں کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. اسی وجہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہاں پہ عمران خان کا نام سرے سے آیا ہی نہیں تھا، اور آپ لوگوں نے وہ پورا جو ایک واقعہ ہے اس کو عمران خان کے کھاتے میں پوری طرح ڈالنے کی کوشش کی. تو یہ میرے خیال میں لوگوں کو، یہ جو صحافی ہے ان کو تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ عمران خان سے معافی مانگ لے، کیونکہ آپ لوگوں نے غلط بیانی کی ہے اور غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسرا، یہ جو واقعہ ہے اس پہ علماء کرام کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے جو واقعات ہے یہ ابھی پاکستان کے اندر ایک مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھیں کہ عمران خان کے خلاف چند دنوں سے اس قسم کے جو کچھ کرایہ دار علماء ہیں ان کو آگے لا کر لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، اور اس کو اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ لوگوں کو ابھار کر عمران خان کے خلاف ان کو استعمال کیا جا سکے. اسی وجہ سے اس قسم کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ مطلب ساجد میر کی طرح جو مسلم لیگ نون کا سینیٹر بھی رہے ہیں اور ان کا قریبی بندہ ہے، اس کو آگے لایا گیا، کچھ اور ایسے لوگوں کو لایا گیا. تو اگر اس ملک کو اس قسم کے پیتوں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس قسم کے اگر فتوے کچھ کرایہ دار علماء سے لیے جا رہے ہیں اور اپنی سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے گا. کیونکہ ایک تو آپ لوگ خود اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، دوسرا آپ اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، تیسرا آپ ایک سیاسی لیڈر کو راستے سے ہٹانے کے لیے مذہبی کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں. مطلب یہ مردان کے واقعے کا میں ذکر نہیں کر رہا، میں اس واقعے کی ذکر کر رہا ہوں جہاں پہ عمران خان کے خلاف ویڈیو بنا کر پلانے کی کوشش کی گئی پچھلے چند دنوں کے دوران. تو اسی وجہ سے علماء کو ابھی سامنے آنا پڑے گا اور ان کو یہ ایک پوری صورتحال کو کلیئر کرنا پڑے گا، اور علماء کو ان کرایہ دار مولویوں کے حوالے سے بھی کھل کر بیان دینا پڑے گا کہ وہ لوگ جس طریقے سے ایک واقع مطلب اپنے انداز سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک مذہبی لیڈر کو راستے سے ہٹانے کے لیے ویڈیو میسیجز پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہ علماء نہیں، کرایہ دار مولوی، ایسے کرایہ دار مولویوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اور دوسرا، ان علماء کو، ان کرایہ دار مولویوں کو اپنے آپ سے الگ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ یہ ان تمام علماء کرام کے لیے بدنامی کا سبب بن رہا ہے. اسی وجہ سے میرے خیال میں مذہبی کارڈ کو استعمال کرنے کا سلسلہ روکنا چاہیے. اس سے دیکھیں آپ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور آپ ملک کے اندر ایک خطرناک قسم کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے خدا کے لیے سیاستدانوں کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرے اور اس قسم کے مذہبی کارڈ استعمال کرنے سے گریز کرے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.